हेलो स्टूडेंट्स। और आज फिर हम जो बात किए थे कि एसिड, बेस और साल्ट, जिसमें कि हमने एसिड और बेस के बारे में पूरी तरह से बता दिए हैं और साल्ट के बारे में बाकी है। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि एसिड और बेस से जितना भी तरह का क्वेश्चन राइज करता है, ये एनुअल एग्ज़ाम के लिए जो 227 में जो एग्ज़ाम होगा या कभी भी जो एग्ज़ाम होगा, तो इस तरह का क्वेश्चन बार बार रिपीट करता है। इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि मैक्सिमम क्वेश्चन तुम लोग को इस YouTube चैनल के माध्यम से हम दें, ताकि बच्चे घर पर रह कर के पढ़ें और बेहतर कर सकें। कल भी हमने बताया था और इसी सिलसिले में आज भी क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन है, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को निश्चित रूप से तैयार करने की आवश्यकता है कि ये सब्सटेंस एक्स, यहाँ पर सब्सटेंस एक्स है। अब इस सब्सटेंस के बारे में हमको बताना है। कहता है कि सब्सटेंस के बारे में कुछ करैक्टर दिया गया है, जिस करैक्टर के आधार पर हमको तय करना है कि वो सब्सटेंस एक्स होगा क्या। कहता है कि सब्सटेंस एक्स जो है वो बिल्डिंग मटेरियल है और बिल्डिंग मटेरियल होते हुए क्या है, वो वाटर में डिजोल्व नहीं होता है, इनसोल्युबल इन वाटर। कहता है कि सब्सटेंस एक्स जो है वो बिल्डिंग मटेरियल है, यानी बिल्डिंग बनाने में उसका यूटिलाइज होता है, लेकिन वो वाटर में डिजोल्व नहीं होता है। दूसरा उसका करैक्टर दिया है कि अगर उसे हम डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट करा देते हैं, किसे, सब्सटेंस एक्स को, तो ऐसा कराने के बाद क्या होता है कि एक गैस को प्रोड्यूस करता है और गैस को प्रोड्यूस करने के बाद उस गैस को यदि हम लाइम वाटर में लेके जाते हैं, लाइम वाटर का मतलब क्या होता है, लाइम वाटर का मतलब होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगर हम उस गैस को इससे क्रॉस कराते हैं, पास कराते हैं, तो पास कराने के बाद वो लाइम वाटर जो होता है वो और मिल्की हो जाता है। एक तो मिल्की रहता ही रहता है, लेकिन अगर हम उस गैस को यदि इससे होकर के गुजारते हैं तो वो और मिल्की हो जाता है। अगर तुमको पढ़ाया गया होगा और तुम पढ़ा लिखा होगा और प्रयास करता होगा, तो निश्चित रूप से तुमको पता चल जाएगा कि मटेरियल सब्सटेंस एक्स क्या होगा। तो यहाँ इस दो कैरेक्टर के आधार पर बिल्डिंग मटेरियल है, वाटर में सोल्युबल नहीं है, डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट करने के बाद वो गैस निकलता है और वो गैस जो है वो लाइम वाटर को और मिल्की कर देता है। इसके आधार पर तय किया जा सकता है कि वो मटेरियल एक्स जो है, एक्स का नाम होगा CaCO3। ये उसका फॉर्मूला हो गया, लेकिन नाम इसका होगा कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, इस तरह से दे देंगे हम। ये तुम्हारा एक आंसर हो गया। यहाँ कहता है राइट द केमिकल फॉर्मूला एंड नेम ऑफ द एक्स, तो केमिकल फॉर्मूला ये हो गया और नेम तुम्हारा ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द केमिकल रिएक्शन। राइट द केमिकल इक्वेशन और केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व इन द एबव स्टेटमेंट। कहता है कि जो ऊपर के स्टेटमेंट में जो इन्वॉल्व है उसका हमको केमिकल रिएक्शन देना है। तो कह रहा है कि जब हमको मटेरियल के बारे में जब जानकारी हो गई, मटेरियल को फाइंड आउट कर लिए कि मटेरियल यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट है, तब उसको हम रिएक्ट करा देंगे डाइल्यूट HCl के साथ। तो यहाँ बी का आंसर होगा कि कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट विथ डाइल्यूट HCl। हम डाइल्यूट की चर्चा पहले कर चुके हैं। ये डाइल्यूट HCl, तो जब यहाँ इसके साथ कर देंगे तो ये कैल्शियम इस क्लोरीन के साथ मिल करके कैल्शियम क्लोराइड बना देगा। ये कैल्शियम क्लोराइड बन जाएगा। उसके बाद क्या होगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और फिर बन जाएगा वाटर। यही कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, से होकर के क्रॉस कराते हैं, तो कराने के बाद वो लाइम वाटर जो है सो और दूधिया हो जाता है। अब इसको बैलेंस कर देना है। बैलेंस में क्लोरीन यहाँ 2 है, हाइड्रोजन भी 2 है, तो अगर हम इसके आगे लिख देते हैं, डाइल्यूट हम बगल में लिख देंगे, इसके आगे में 2 लिख देते हैं, तो ये बैलेंस हो गया। कैल्शियम 1 है तो कैल्शियम यहाँ भी 1 है, क्लोरीन 2 हो गया तो रिएक्टेंट में भी क्लोरीन 2 हो गया। प्रोडक्ट में हाइड्रोजन 2 है तो प्रोडक्ट में हाइड्रोजन 2 है। ऑक्सीजन रिएक्टेंट में 3 है तो यहाँ भी 2 और 1 3 हो गया। इस तरह से ये केमिकल इक्वेशन जो है, केमिकल रिएक्शन जो है, इसमें जो इक्वेशन है ये ऑलरेडी बैलेंस। अब बैलेंस है तो ये तो हमको निकालना था कि राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व इन द एबव स्टेटमेंट। ऊपर में जो स्टेटमेंट दिया गया है उस स्टेटमेंट में जो सब्सटेंस एक्स था
उसको हमने रिएक्ट करा दिया डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। ऐसा कराने के बाद यहाँ पर ये कंपाउंड बना तुम्हारा कैल्शियम क्लोराइड, इसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। और इस कार्बन डाइऑक्साइड को जब हम लाइम वाटर में क्रॉस कराते हैं तो वो लाइम वाटर जो होता है और दूधिया हो जाता है। बस इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो उसका आंसर यही लिखना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, निश्चित तौर पर 2027 में जो बच्चे CBSE बोर्ड का एग्ज़ाम देंगे साइंस का, केमिस्ट्री का बहुत धाकर क्वेश्चन है। और इस तरह का बहुत सारा क्वेश्चन जो है सो हम कराते रहेंगे। बस तुम लोग वीडियो पर बने रहो, शेयर भी करो, लाइक भी करो, सब्सक्राइब भी करो और अपने दोस्तों और रिलेशन में इसको शेयर भी करना है। और फिर यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन तुम्हारा है कि सब्सटेंस X विच इज़ यूज्ड एज एंटासिड, ये एंटासिड है, रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl एसिड टू प्रोड्यूस गैस बाई विच इज़ यूज्ड इन वन टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर्स। कहता है कि यहाँ पर भी सब्सटेंस X के बारे में जानकारी प्राप्त करना है और इसके बारे में बता रहा है कि सब्सटेंस X जो होगा वो एंटासिड है। एंटासिड का मतलब होता है एंटी एसिड, जिसको कि एसिड फॉर्म करता है तो इसको लेने के बाद वो न्यूट्रल कर देता है, इसलिए इसका नाम हो गया एंटासिड या उसको कहते हैं एंटी एसिड। रिएक्ट्स विथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कहता है कि वो सब्सटेंस जो एंटासिड होता है अगर उसको हम रिएक्ट कर देते हैं डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ तब वो बाई गैस प्रोड्यूस करता है और वो गैस जो होता है वह एक तरह का फायर एक्सटिंग्विशर होता है जो आग लगने के बाद जिस गैस का इस्तेमाल हम करते हैं। कहता है कि नेम द सब्सटेंस X एंड बाई, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा, ये आंसर ए का हो जाएगा X का, कि X का नेम जो होगा हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, ये एंटासिड के रूप में रहता है। और जहाँ तक नाम की बात होती है तो नाम यहाँ लिख देंगे हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट, ये हो गया सोडियम बाइकार्बोनेट, ये हो गया सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया और इसका इस्तेमाल एंटासिड के रूप में होता है। दूसरा है तुम्हारा बाई, ये बाई गैस के रूप में होता है और ये गैस जो होता है कहता है कि इसका यूज जो होता है फायर एक्सटिंग्विशर में। हम लोग जानते हैं कि किसी चीज़ में जब आग लग जाती है तो उस आग को बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो जलाने वाला जो सपोर्टर एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन और उस जलने वाला पदार्थ के बीच में एक लेयर होता है कार्बन डाइऑक्साइड का जो डिस्कनेक्ट कर देता है। तो यहाँ गैस के रूप में हो जाएगा CO2 और नाम इसका लिख देना है कार्बन डाइऑक्साइड। ये तो हो गया ये। क्वेश्चन नंबर बी का आंसर है, कहता राइट द बैलेंस इक्वेशन फॉर द केमिकल रिएक्शन विच टेक प्लेस। कहता यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो एंटासिड है ये एंटासिड रिएक्ट किसके साथ करेगा, डाइल्यूट HCl एसिड के साथ। अब यहाँ पर हम देते हैं ये सोडियम बाइकार्बोनेट है NaHCO3 और इसको रिएक्ट करा देना है HCl के साथ। ये HCl तुम्हारा डाइल्यूट है और केमिकल रिएक्शन में डाइल्यूट ही पार्टिसिपेट करता है। तो ये सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया जिसको कहते हैं खाने वाला सोडा, ये एंटासिड है और इसको हम लोग कहते हैं, इसको हम लोग बेस बोलते हैं। ये बेस कहलाता है क्योंकि हम पहले बता चुके हैं कि मेटल का ऑक्साइड, मेटल का कार्बोनेट, मेटल का बाइकार्बोनेट और मेटल का हाइड्रोक्साइड, इन सब का नेचर बेसिक होता है। तो यहाँ पर मेटल का बाइकार्बोनेट है और ये रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। अब यहाँ रिएक्ट कर रहा है तो ये सोडियम क्लोरीन के साथ मिलकर के बना देता है सोडियम क्लोराइड, एकदम सिंपल वे। और ये तुम्हारा बन जाता है कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और उसके बन जाएगा वाटर। यही चीज़ ध्यान देना है कि यहाँ पर CO2 जो है यही गैस है जिस गैस को हम लोग बाई लिखते हैं कि बाई गैस है। और ये बाई गैस जो होता है ये फायर एक्सटिंग्विशर में काम करता है। जब भी आग लगता है तो वहाँ पर इसका इस्तेमाल होता है। एक सिलेंडर होता है जिसमें ये सारी प्रक्रिया होती है और उस प्रक्रिया के तहत उसके नोजल से गैस जो निकलता है वो कार्बन डाइऑक्साइड कहलाता है। तो सेकंड का ये है कि राइट द बैलेंस इक्वेशन फॉर द केमिकल रिएक्शन विच टेक्स प्लेस। अब यहाँ पर बैलेंस देख लेना है एक बार। सोडियम इधर रिएक्टेंट में 1 है तो यहाँ पर भी 1 है। हाइड्रोजन यहाँ हो गया 1 1 2, इधर भी हाइड्रोजन 2 हो गया। ऑक्सीजन हो गया 2 1 3
तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन 3 है, कार्बन सिंगल है तो कार्बन सिंगल है। ये जो केमिकल इक्वेशन है बैलेंस है। जब भी केमिकल इक्वेशन को हम लिखते हैं तो ये ज़रूर सेटिस्फाई होना चाहिए कि केमिकल इक्वेशन लिखने के बाद हमको बैलेंस कर देना है, नहीं तो क्या होगा, नंबर कट जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर इस तरह से लिखना है। और हम किसी भी प्रश्न का आंसर जो है सीबीएसई के द्वारा जो मार्किंग स्कीम जारी किया जाता है, जो टीचर तुम्हारे कॉपी का मूल्यांकन करने के लिए जाते हैं और मूल्यांकन केंद्र पर सीबीएसई के द्वारा जो मुहैया कराया हुआ रहता है मार्किंग स्कीम, उसी से कॉपी का मूल्यांकन होता है। हम बार बार जाते हैं, इसलिए मुझे आइडिया है। आज 7 साल से हम कॉपी का मूल्यांकन कर रहे हैं और यही कारण है कि हम तुमको लिखने का तरीका बता रहे हैं कि बहुत ज़्यादा झोल नहीं करना है, जितना कम से कम लिखना है, लेकिन टू द पॉइंट लिखना है। जो प्रश्न कहता है उसका जवाब देना है। ये नहीं होता है कि जवाब को बहुत ज़्यादा लिटरेचर भाषा में लिख दिए तो बहुत ज़्यादा नंबर आएगा, सो बात नहीं है। जो प्रश्न कर रहा है उसका आंसर होना चाहिए, बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं।